दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है उन सभी दोस्तों के लिए जो अपने जीवन में उनके ये दिन आया कि उन्हें भूमि पूजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, नींव पूजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा जो भी नया मकान बनाना चाह रहे हैं या भूमि पूजन करने का अवसर उनके जीवन में आया। दोस्तों सबसे पहले मैं मुहूर्त क्या है, कौन कौन सी तारीख पड़ने वाली है, किस महीने की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको कि सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में, सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में कौन से दिन हम नींव पूजन कर सकते हैं, कौन से दिन हम भूमि पूजन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 4 महीने यानी चातुर्मास ऐसा महीने होते हैं, 4 महीने जिसमें नींव पूजन करने का मुहूर्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार, वास्तु के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि इन दिनों में, क्योंकि ये वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में मुहूर्त नहीं होता है, अच्छे मुहूर्त नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी कम गिरता है, बारिश कम होती है, तो वो दोस्त सोचते हैं कि भाई अब मुहूर्त नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में तो कम से कम पानी कम गिर रहा है, हमारी तरफ तो बारिश इतनी नहीं आती है, तो हम नया मकान बना सकते हैं क्या? तो बना सकते हैं, ऐसी मनाही नहीं है। विशेष रूप से तो कोई शुभ मुहूर्त होता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी मुहूर्त ढूंढे हैं दोस्तों जो अच्छे दिन हैं इन महीनों में, उसके अकॉर्डिंग आप भूमि पूजन कर सकते हैं। तो सितंबर का महीना और अक्टूबर के महीने में क्या है वो शुभ मुहूर्त, वो मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूमि पूजन क्या होता है, क्यों करते हैं नींव पूजन, क्यों ज़रूरी है ये। दोस्तों भूमि पूजन का मतलब होता है कि हम भूमि देवी जो है हमारी, उसका हम पूजन करते हैं। भूमि जो है, पृथ्वी जो है, भगवान विष्णु की पत्नी बताई है, और वास्तु पुरुष जो है दिशाओं के देवता बताए हैं, तो वास्तु देवता का हम पूजन करते हैं। दोस्तों ये एक अनुष्ठान की तरह है। भूमि का मतलब धरती माता। आमतौर पर भूमि जो पूजा का कंस्ट्रक्शन साइट है, जो उसके देखा जाता है, ये भी प्रश्न किया जाता है कि किस दिशा से हम भूमि पूजन करें, किस दिशा में खोदें उसको। तो ये सारे प्रश्न हैं जो दोस्तों, ये वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि भूमि पूजन क्यों किया जाता है और किस दिशा में खोदें, शुरुआत कहाँ से करें, किस दिशा से करें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको छोटे से सूक्ष्म रूप में बता देता हूँ, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। दोस्तों पूर्व दिशा, चाहे आपका प्लॉट किसी भी दिशा का है, पूर्व दिशा का, पश्चिम का है, उत्तर का है, दक्षिण का है, चाहे किसी भी दिशा का आपका प्लॉट है और आपको वहाँ नींव भरनी है, तो नींव आपको कैसे भरनी है? पूर्व जो दिशा है, जहाँ आप अपने प्लॉट के बीच में खड़े हो जाएं, और पूर्व जो दिशा है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। उस दिशा से, पूर्व दिशा से लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर दिशा है दोस्तों, उत्तर और पूर्व के बीच में या पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण में आप नींव की खुदाई करना शुरू करें। उसके बाद नींव भराई का पूजन किया जाता है। दोस्तों पूजन क्यों जरूरी है? भूमि पूजन हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, उनके हिसाब से दोस्तों, पूजा भूमि में बुरे प्रभावों को दूर करती है, वास्तु का दोष दूर खत्म करती है। दोस्तों जिस जगह पर, जिस प्लॉट पर आज आप घर बनाने जा रहे हैं, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कोई भी भवन बनाने जा रहे हैं, निश्चित ही हम देख पाएँ या ना देख पाएँ, उस ज़मीन पर छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कितने प्रजातियों के जीव होते हैं। हम उनको मारकर उनके घर को बर्बाद करके अपना घर बनाते हैं, तो उससे नेगेटिविटी वहाँ पर रहती है। तो यदि हम भूमि पूजन विधि विधान से करते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो हमने किसी के घर उजाड़ करके वहाँ पैदा की थी, वो सब दोष दूर हो जाता है, और निश्चित ही उस पवित्र भूमि पूजन करने का आपको शुभ फल प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार की भूमि पूजन करने के बाद आपके काम में दिक्कत नहीं आती। जैसे मकान बनाने से पहले बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कभी काम बीच में रुक जाता है, कभी मिस्त्री भाग जाते हैं, लेबर भाग जाती है, कभी सारा सामान होता है, मिस्त्री बीमार पड़ जाता है, बीच में काम लटक जाता है, पैसा भी होता है, लेकिन सब कुछ बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य निश्चित ही सफलता देता है, लाभ देता है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं कि सितंबर का महीना जो है दोस्तों,
सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जिस दिन हम ये पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं बनता, लेकिन शास्त्रों ने वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई शुभ मुहूर्त नहीं है इन चतुर्मास में। लेकिन फिर भी जो मंगल दिन है, जो सबसे ज़्यादा उत्तम दिन है उन इस महीने के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला दोस्तों, सितंबर के महीने में 20 सितंबर को दोस्तों बहुत सुंदर दिन है। इस दिन आप वास्तु पूजन करें, भूमि पूजन करें, नींव पूजन करें। उसके बाद 22 सितंबर का दिन बहुत अच्छा है, 22 सितंबर को पूजा कर सकते हैं। उसके बाद 25 सितंबर का दिन बहुत अच्छा है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। 26 सितंबर का भी दिन अच्छा है दोस्तों, 29 सितंबर का दिन भी अच्छा है। ये सभी डेटें जो मैंने बताई सितंबर के महीने की डेटें हैं दोस्तों। इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि कई व्यक्तियों को ऐसा होता है कि जैसे अभी वो शुरू हो जाएंगे दोस्तों, श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, तो श्राद्धों में आप इस काम को ना करें, नवरात्रों में करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपकी बिल्कुल ही इमरजेंसी है, मजबूरी है, तो बात अलग है, लेकिन श्राद्धों को टाला जाता है, नवरात्रों में भूमि पूजन, नींव पूजन किया जाता है। बात करते हैं अक्टूबर के शुभ मुहूर्त की दोस्तों। वहीं अक्टूबर के महीने में दोस्तों 1 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 9 अक्टूबर को दोस्तों, 9 अक्टूबर को भी शुभ मंगल दिन है भूमि पूजन के लिए। उसके बाद 10 अक्टूबर का दिन भी शुभ माना गया है दोस्तों। उसके बाद 12 अक्टूबर का दिन अच्छा माना गया है। उसके बाद दोस्तों 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का दिन भी बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद 18 अक्टूबर दोस्तों, 18 अक्टूबर को भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। 21 अक्टूबर, इसके बाद 21 और उसके बाद 23 अक्टूबर दोस्तों, 23 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर को भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। उसके बाद 26 अक्टूबर सबसे शुभ तारीखें दोस्तों जो ये हैं, ये मैंने आपको बताई। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में भूमि पूजन है, आप नींव पूजन करें, किसी प्रकार से भी वास्तु पूजन करें। किस प्रकार से किया जाता है भूमि पूजन, उसकी सही विधि क्या है, किस दिशा में नींव को खोदें, किस दिशा में नींव खोदने के बाद दूसरी नींव को खोदें, भराई करें, किस प्रकार से कलश रखें, क्या क्या सामग्री कलश में डालनी है, और जो वास्तु सर्प नाग नागिन का जो जोड़ा है वो किस दिशा में किस महीने में हमें रखना है, किस दिशा में उसका मुख करना है, वो सारी बातें डिटेल से ऑलरेडी आपको इस चैनल पर मिलेंगी दोस्तों। वीडियो आप उनको देखें, समझें। लेकिन ये शुभ मुहूर्त की जहाँ तक बात है, सितंबर और अक्टूबर के महीने की मैंने आपसे चर्चा की। इन सभी तिथियों में आप किसी भी तिथि में आप भूमि पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर दिन सोमवार से लेकर के रविवार तक सप्ताह के सभी दिनों में राहु काल का समय होता है दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे का हर दिन होता है। सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, पूरे सप्ताह में 1.5 घंटा हर दिन 1.5 घंटे का राहु काल का समय होता है। वो समय काल क्या है, उस समय काल में आपने भूल करके भी नींव पूजन या भूमि पूजन नहीं करना दोस्तों। वो सही समय क्या है, किस दिन करें। अगर मान लो आपने अक्टूबर में करना है और 12 अक्टूबर को करना है, तो 12 अक्टूबर को क्या बार बैठ रहा है और उस दिन किस समय रहने वाला है, या सितंबर में करना है तो किस समय रहने वाला है दोस्तों। उसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, राहु काल का समय जाने, उसमें क्या समय बताया गया है, किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक राहु काल रहता है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा राहु काल की वीडियो का, वो भी आप देख सकते हैं। और भूमि पूजन से संबंधित वीडियो